हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं अभी ऊपर कपड़े उठाने आई थी और कपड़े लड्डू के थे, उनको वॉश करने आई थी, क्योंकि अभी हम लोग लड्डू को नहला नहीं रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, मतलब 10 दिन हो गए शायद आज लड्डू को। हाँ, 10 दिन हो गए। और हमें गांव में आए हुए आज तीसरा दिन है। हम लोग आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देसी दवाई उसको बहुत सूट कर रही है। आज बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आज उसका मतलब परसों रात को दवाई लगाई थी, इंजेक्शन दिए थे। और जो हमारी हॉस्पिटल की दवाइयाँ हैं ना, वो तो चल रही हैं कंटिन्यू, क्योंकि वो एंटीबायोटिक हैं और वो जलन की, दर्द की, इन सारी चीज़ों की हैं, तो उनको हम बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल से ट्यूब दिया था ना, और वो जो ड्रेसिंग करवा रहे थे हम, वो हमने बंद कर दिए, क्योंकि उससे और ज़्यादा फैल रहा था। और इधर उधर के सब लोग हमें बता रहे थे, सजेशन दे रहे थे, और हमारी हेल्प भी करी सब लोगों ने। और थैंक यू आप सभी लोगों के भी मैंने कमेंट देखे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग ना मेरे साथ हर कदम पर खड़े होते हो। तो आज मेरा दिल तो किसी चीज़ का नहीं कर रहा। कल आपने हालत देखी मेरी, और मैं ना कुछ भी तैयारी करके नहीं आई हूँ। हमारे परिवार में शादी है मेरे जेठ की लड़की की, तो सारी तैयारियाँ इसी के लिए हो रही थी। और मेरे मामा ससुर के यहाँ भी शादी थी, तो वहाँ तो मैं जा नहीं सकती। और हम लोग अब वापस जा रहे थे ग्वालियर, क्योंकि हमें आज भी जाना था वहाँ पर। उन्होंने बोला 3 दिन आना है लगातार। बट लड्डू को अभी उन्होंने वीडियो कॉल पे बात हुई, तो लड्डू को उन्होंने बोला कि लड्डू को लाने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो, क्योंकि दवाई असर कर रही है। अगर असर नहीं करती तो मैं तुम्हें दोबारा से बुलाता। तो दवाई बहुत असर कर रही है। और उन्होंने दाग की भी बोला है कि दाग भी बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे अगर आपकी लाइफ में भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बता के नहीं आती हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे नहीं पता, तो मुझे आप लोगों से हेल्प मिली, मुझे इधर उधर के लोगों से हेल्प मिली। तो इस टाइम पे ना एक एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है। तो मेरा बच्चा सही हो जाएगा तो मैं भी बताऊंगी, कि किसी को ज़रूरत होगी तो मैं भी बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे और कैसे क्या हुआ था। और हमने वही दवाई लगाई है। और पता है, उन्होंने ये बोला कि अगर आप हमारे पास आ जाते ना उसी दिन या सेकंड डे, तो बच्चा अब तक आपका एकदम सही हो जाता और आप अच्छे से शादी एंजॉय कर पाते। बट शादी की कोई बात नहीं है। मैं तो 3 दिन की आई हुई हूँ। मैं तो ना तो गीतों में गई हूँ, ना हल्दी में गई हूँ, ना तेल चढ़ा था उसमें गई हूँ, क्योंकि ऐसे में किसी का मन लगता नहीं है। बच्चे को छोड़ के जाना, 24 घंटे उसके पास रहना पड़ता है, तो मम्मी चली जाती हैं। और आज है मंडप, तो मंडप लड़कियों का मंडप खड़ता है, तो मंडप में भी नहीं गई मैं। लेकिन आज मैंने साड़ी पहन ली है। ये साड़ी गांव में ही रखी थी, तो मैंने ये पहन ली है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ तो लेके नहीं आई। मैं पहले होली पे आई थी ना, जब भी मैं साड़ी वगैरह रख के चली गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं शादी में आऊँगी। मतलब यहाँ की शादी फ़िक्स नहीं थी, बट मेरे मामा ससुर के यहाँ जो शादी थी ना, वो फ़िक्स थी। बट कुछ नहीं, मेरा बच्चा सही हो जाए। शादी तो हमेशा आती रहती हैं। तो अभी हम ना आज उनके यहाँ खाना खाने जाएंगे। तो अभी लड्डू को मैंने रेडी कर दिया है, और अभी मैं मम्मी के साथ जाऊंगी खाना पीना खाने, क्योंकि परिवार में ही शादी है तो खाना पीना बनाते नहीं हैं ऐसे। आज उनके घर न्योता है, तो सुबह से सारे काम किए, झाड़ू पोछा, और थोड़ी मैंने डस्टिंग वगैरह भी करी, क्योंकि लड्डू के लिए प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। अलमारी वगैरह धूल मिट्टी हो जाती है थोड़ा बहुत, वो डाला डाला ना थक जाता है, तो घूमता रहता है थोड़ा बहुत, तो मुझे सब कुछ क्लीनिंग करनी पड़ी। और उसके बाद मैं नहाई धोई, कपड़े धुले और सारा काम किया। 2 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उसके थोड़े बहुत कपड़े वॉश करके डाल देती हूँ, और कपड़े हैं उनको उठा के ले आती हूँ। तो चलो चलते हैं। ज़्यादा कुछ कितनी तैयारियां थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। शादी में मतलब कल बारात आएगी, तो खाना वाना खाने तो मैं जाऊंगी। और लड्डू के यहाँ ये रह जाएंगे, और मम्मी मेरे मामा ससुर के यहाँ चली जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे भी शादी है, तो वो कल सुबह जाएंगी। और क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो मैं शेयर कर दूँगी। और ये भी मैं शेयर नहीं करती बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे ये लगता है कि जब मैं खुशी की चीज़ें शेयर करती हूँ, और इस टाइम पर आप मतलब एक माँ है, जो माँ होंगी वो दर्द समझती होंगी, तो मुझे लगता है कि जब मैं खुशी की चीज़ें शेयर करती हूँ, तो ये भी मुझे शेयर करना चाहिए, जिससे आगे चल के मैं भी देख सकूँ कि हाँ यार, वो टाइम भी था। बट कोई बात नहीं, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। बट मैं तो भगवान को अगेन थैंक यू बोलूँगी, और आप सभी लोगों को भी, कि आप सभी लोग बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो। और पता है, वो सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाती हैं। जैसे अनिल के टाइम पे सब कुछ अच्छा हो गया, और इस टाइम पे भी मेरा बच्चा बहुत जल्दी रिकवरी कर रहा है।
और उन्होंने बोला कि शादी के दिन तक आप लोग बच्चे को कपड़े पहना सकते हो, तो मतलब मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो चलिए नीचे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी मैं, चलती हूँ। कपड़े अभी तय लगा के रखने हैं मुझे, और फिर हमें उनके घर जाना है। पूड़ी वगैरह बन रही है उनके घर। अच्छा नहीं लग रहा है यार, मतलब कि चलो परिवार में ही शादी है तो मतलब हम किसी चीज़ में नहीं जा पा रहे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, बट ठीक है, उनको भी पता है कि हमारी मजबूरी है, बच्चा पहले ज़रूरी है। सब लोग इतना समझ रहे हैं ना, सब लोग बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आप लोग भी कमेंट कर रहे थे, छोट पड़ जाती है किसी को आने मत देना, लेडीज़ वगैरह की, तो वो दाग रह जाता है। तो हमारे यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, सब लोगों ने मना कर रखा है कि नहीं कोई उनके घर पे मत जाना, क्योंकि तो बच्चे वाली बात है और लेडीज़ तो समझती हैं। तो हमारे घर पे कोई नहीं आ रहा है, सच बताऊँ। ताई वगैरह सब लोग मिली, बेटा कैसा है लड़का, ठीक है क्या, मतलब हम तो इसलिए नहीं आ रहे। मैंने बोला कोई बात नहीं ताई, जब सही हो जाए तब आ जाना। चलो ठीक है, चलते हैं। मैं तो इन सारी चीज़ों को जानती नहीं, बट आप लोग बताते हो, ये सारे लोग, ताई चाची मम्मी सब लोग बताते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि हम लोग गांव में रहे नहीं हैं, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। गांव में रहते हैं तो गांव की चीज़ों को जानते हैं ना, तो इस वजह से। और बहुत तेज़ हवा चल रही है। थोड़ा सा मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। टेंट वेंट लग चुका है, टेंट लग चुका है। हमारी गाड़ी खड़ी है, टेंट लग रहा है, और यहाँ पे बन रहा है खाना। ये खाना बन रहा है। ये पति लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, अपनी मम्मी के सामने चिढ़ाने में ना इनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देखो इनको ज़रा। A few moments later. 6 बज चुके हैं और इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये मुझे उठने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, और सो भी नहीं रहा। दिन में मैं थोड़ा सा सुलाया था, बहुत रो रहा है, रात में भी रोया था, और अभी भी पता नहीं क्या तकलीफ़ है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत रो रहा है। बाहर सब बच्चों की आवाज़ सुन रहा है तो बाहर भाग रहा है, ये मैं क्या करूं। और अब तो मुझे रोना सा आ रहा है, सच बता रही हूँ। अभी इसको दवाई लगाई मैंने, लड्डू को। अभी चाय बनाई थी मैंने, फिर चाय पी सब लोगों ने। लंच के लिए दूध बनाया, इसको खाना खिलाया। इसका खाना बनाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है टाइम टू टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, जब बच्चे जल जाते हैं तो उनका प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। उनकी 1 साल कम हो जाती है, और वो पता है कमज़ोर भी रहते हैं बच्चे, तो उसकी अलग से टेंशन हो गई मुझे। आप लोग बताना ऐसा होता है क्या? वो होता है ना कि जब बच्चे तकलीफ़ में होते तो हम करते सब कुछ है, खाते भी हैं पीते भी हैं। मेरा तो खाना पीना ही छूट गया है, सच बता रही हूँ। वैसे तो अनिल की तबीयत खराब हुई तब से, मतलब होता है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है यार। और ये भी अब उफ लग ना जाए, इसका इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हाथ पैर ना चला ले। हेलो दोस्तों, बोलो जल्दी से सब लोग प्रे करो मैं सही हो जाऊँ। बोल दो सबको, राम राम बोल दो, राम राम बोल दो, राम राम, राधे राधे बोलो, राधे राधे। किची कर दो सबको, किची कर दो। नोज का है लड्डू की बताओ सबको। आइज का है, आइज आइज, ईयर ही आइज, आइज का ईयर्स, ईयर है, ईयर्स, ईयर है। सॉरी बोल दो सबको, चलो सॉरी बोल दो मेरा गुड बॉय बच्चा, मम्मा का पाला। बेटा गंदी बात नहीं। इधर देखो मम्मा की तरफ, खिची करो मम्मा को, खिची करो मम्मा को। गुड मॉर्निंग। अभी 8:45 हो रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मम्मी चली गई हैं मामा के यहाँ, और पीछे ढोलक की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जेठ की लड़की की शादी है, तो मम्मी चली गई हैं अपने मायके, उनके भी यहाँ शादी है किसी की। तो सुबह झाड़ू पोछा, चाय पानी, लड्डू की खिचड़ी बन रही है, और पीछे गाने बज रहे हैं। A few moments later. Hey everyone, गुड मॉर्निंग। समय अभी 8:45 समथिंग हो रहा है, और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। मम्मी निकल गई हैं अपने मायके, उनके यहाँ शादी है, और आज हमारे परिवार में जेठ की लड़की की शादी है। आज मतलब टीका है आज का,
तो पीछे ढोलक की आवाज़ आपको आ रही होगी सुनाई, क्योंकि वहाँ पे भतैया वगैरह आ चुके हैं। बट मैं अभी तक नहाई नहीं है, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, चाय बनाई और लड्डू के साथ में तो इस लड्डू को भी देखना पड़ता है। लड्डू के लिए दलिया बनाया, उसको खिलाया, दवाई दी उसकी, और अभी मैं ऊपर उसके कपड़े वॉश करके डाल के आई हूँ और अभी उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। फिर बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद ये नहा लेंगे। लच को मैंने नहला दिया है और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अकेले थोड़ी दिक्कत तो आती है, बहुत आती थोड़ी क्या। और मुझे तो कहीं जाना नहीं है, अब मम्मी नहीं है तो दूल्हे वगैरह का टीका वगैरह करने के लिए टाइम टू टाइम मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में से किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। तो मम्मी है नहीं, तो मम्मी बोल के गई हैं कि टीका वगैरह कर दियो, ऐसा कर दियो, वैसा कर दियो। तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा है। मैंने रात का कान के निकाल दिए थे मैंने, और लड्डू सही होता है तो मैं लड्डू को बाहर भी भेज सकती थी। अब उसका भी मन कर रहा है, बट मैं उसको बाहर नहीं भेज सकती। लड्डू लग जाएगी बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलिए चलते हैं, बस यही काम धाम है। और लाइट भी चली गई है गांव में, लाइट बड़ी परेशान करती है, जाती है। नो लड्डू नो नो, बहुत परेशान कर रही है। पहले मैं सोच रही पहले नहा लेती हूँ पूजा हमारे यहाँ हो नहीं रही अभी, क्योंकि हमारे यहाँ बीद हो जाती है ना, बीद इन द सेंस कि देवी देवता बैठ जाते हैं तो पूजा बंद हो जाती है। तो इस वजह से ना मैंने कन्या पूजन भी नहीं कर पाई थी। मेरा बहुत दिल था कि मैंने पूजा करी तो कन्या पूजन करूँ, बट मैं जब से बीद हट जाएगी, मैं ग्वालियर जाऊँगी तो मैं कन्या जरूर पूजूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना पूजा का फल नहीं मिलता जब तक आप कन्या पूजन नहीं करते हैं। तो मुझे पता नहीं था अर्जेंट में, रात को इन लोगों ने फ़ोन किया था यहाँ से कि पूजा मत करना, तो इस वजह से नहीं होती होगी। रीति रिवाज होते हैं अलग अलग, आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा ज़रूर ऐसा। ऐसे बच्चे वगैरह होते हैं तब भी पूजा नहीं होती, तब सोहर होती है। और अभी देवी देवता बैठ जाते हैं तो इसको बीद बोलते हैं हमारे यहाँ। लड्डू आ जाओ, लड्डू को दवाई लगानी है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रखा है। लड्डू की खिचड़ी इधर बन रही है। लड्डू कहाँ बेटा, इधर लड्डू की खिचड़ी बन रही है। बर्तन साफ करके तभी जाऊँगी मैं नहाने के लिए। लड्डू को खाना खिलाती हूँ। कौन आया है?